अभी नहीं हुआ? नहीं लोगों तो आप बाद में लगा देना। क्लास लाइव हो गई क्या? बस मुझे बता दो। हेलो बच्चों, क्या अब क्लास लाइव हो रही है? अभी नहीं चल रही है? क्लास चल रही है? मैं दिख रही हूँ एकदम। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू कैरेबिलिटी एप्लीकेशन। आप सभी का कैरेबिलिटी एप्लीकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। सब कुछ चल रहा है सही? हाँ, गुड आफ्टरनून। क्लास स्टार्ट नहीं हुआ था बेटा, मैं क्या करूँ? क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, ये सर्वर चेंज हुआ है, इसमें 10 की लगानी पड़ती है, 10 कोड लगाना पड़ता है, कभी कभार कोई की ऊपर नीचे हो जाती है, क्लास नहीं होता है। मैं तो कब से स्टूडियो में 20 मिनट से खड़ी हूँ, पीछे विटामिन ई लिख के खड़ी हूँ भैया। हाँ चलो स्टार्ट करें आज की क्लास। देखो एक दो बच्चे ना बदतमीजी से बात करते हैं, ये बदतमीजी नहीं चलेगी। मैं क्या कर सकती हूँ भैया? अगर क्लास में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है तो इसमें मैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट थोड़ी हूँ, टेक्निकल टीम कर पाएगी इसका सॉल्यूशन, मैं नहीं कर पाती सॉल्यूशन। ठीक है, आई बात समझ में? मेरी क्लास में अगर जिन टीचर से पढ़ रहे होंगे, जब से सर्वर चेंज हुआ है सबकी क्लास में 5-7 मिनट की दिक्कत आती है बेटा। क्लास स्टार्ट हो गई है अभी, एकदम क्लियर चल रहा है सब कुछ। चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास और थोड़ा ना पेशेंस रखा करो। सरकारी ऑफिस पढ़ने जा रहे हो ना तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। अब मैं क्या करूँ भैया? मैं तो टीचर हूँ, मुझे पढ़ाना आता है, मुझे थोड़ा ना क्लास लगानी आती है। जब टेक्निकल टीम वाली क्लास लगा के देंगे तभी मैं पढ़ा पाऊंगी ना, मुझे थोड़ा ना आती है की बनाना ये सब। मुझे वो लोग बोलते हैं कि मैम रुकिए 5 मिनट वेट कीजिए, 5 मिनट वेट कर लेती हूँ। अब मेरी गलती कब है? जब भैया क्लास लाइव हो गई मैं स्टूडियो में ना आई हूँ, तब तो एक टीचर का फॉल्ट हो सकता है भाई साहब। इसमें मेरी गलती थोड़ी है, मैं तो पीछे विटामिन ई लिख के पीडीएफ लगा के खड़ी हूँ भैया 20 मिनट से। अब वो लोग कहते हैं मैम की चेंज करनी पड़ेगी, मैम कोड चेंज करना पड़ेगा, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें भैया? इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं वेट कर सकती हूँ। हाँ भाई ठीक है, मैं 5 मिनट वेट कर लेती हूँ, मैं तो ये कर सकती हूँ। चलो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमने विटामिन स्टार्ट किया था, हमने विटामिन ए पढ़ा, विटामिन डी पढ़ा। मैंने कल बताया था आपको विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये चारों के चारों विटामिन होते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर जाके फैट में घुलते हैं, फैट यानी वसा में घुलते हैं। तो कल हमने विटामिन ए पढ़ लिया था, डी पढ़ लिया था, आज हम ई पढ़ेंगे बेटा, विटामिन ई के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा मुझे फटाक से कमेंट करके बता दो कि विटामिन ए की कमी से कौन-कौन सी बीमारियां होती हैं? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ तो मैं भी देखूं कि कल की क्लासेस आपको कैसे समझ में आई है। मैं मुझे साइंस कभी समझ में नहीं आता था, लेकिन पढ़ने में मजा आ रहा है। ओके बहुत बढ़िया। अब मुझे फटाक से बताओ कि विटामिन ए की कमी से मैंने कौन-कौन सी बीमारियां आपको बताई थी। और मैं स्टार्ट करती हूँ विटामिन ई। विटामिन ई केमिकली किस नाम से जानी जाती है? इसका केमिकल नेम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम क्या होता है? जैसे हमने कल की क्लास में पढ़ा था विटामिन ए को क्या बोलते थे हम? रेटिनोल। विटामिन डी को क्या बोलते थे हम? कैल्सिफेरॉल। वैसे ही विटामिन ई को हम बोलते हैं टोकोफेरोल। क्या बोलते हैं बेटा? टोकोफेरोल बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछे किस विटामिन का केमिकल नेम टोकोफेरोल होता है तो क्या करके आओगे? विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरोल होता है। इसके सोर्सेस क्या हैं? क्या खाओ कि हमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई मिले? बच्चों विटामिन ई सबसे ज्यादा होता है ऐसे फ्रूट्स, ऐसे सब्जियां जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे आप अनार खाते हो, अनार में बहुत ज्यादा विटामिन ई होता है। तरबूज खाते हो, खरबूज खाते हो, उनमें विटामिन ई बहुत ज्यादा होता है। साथ में आप बताओगे बच्चा नारियल के पानी में भरपूर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। तो आइए जरा मैं विटामिन ई के बेस्ट सोर्सेस आपको लिखवाती हूं, है ना? देखो किस किस में होता है। पहली बात याद रखना, मैंने बता दिया ना, ऐसे फल सब्जियां जिनमें पानी का कंटेंट ज्यादा होता है उसमें विटामिन ई ज्यादा होता है। देखो विटामिन ई के लिए आप क्या-क्या खाओ कि विटामिन ई भरपूर मात्रा में मिले? पाम ऑयल, पाम ऑयल जानते हो ना? पाम ऑयल। इसके साथ आप बताओगे बेटा जितना भी आपका अनाज होता है, गेहूं वगैरह होती है, उसमें ऑलिव ऑयल जिसको जैतून का तेल बोलते हैं, सनफ्लावर ऑयल जिसको हम सूरजमुखी का तेल बोलते हैं, ये जो हेल्दी ऑयल्स होते हैं ना, जैसे सूरजमुखी का तेल, जैसे ऑलिव ऑयल, जैसे पाम ऑयल, जैसे पीनट ऑयल, इन सब में विटामिन ई होता है। साथ में आप बताओगे जैसे सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन का बीज से जो तेल निकलता है वो, है ना? मक्के का बीजों का तेल निकलता है जिसको कॉर्न ऑयल बोलते हैं, उसके अंदर विटामिन ई होता है। अगर आप ब्रोकली खाते हैं, हरी गोभी, है ना? उसमें होता है, पालक में होता है, टमाटर में होता है, शकरकंद खा रहे हो तो उसमें होता है। और साथ में आप बताओगे बेटा जितने भी सारे आप ऐसे फ्रूट्स खाते हो जिनके अंदर पानी होता है, जैसे आम में विटामिन ई होता है, आप तरबूज, खरबूज, नारियल का पानी पी रहे हो, ये सारे के सारे सोर्सेस होते हैं किसके? विटामिन ई के। विटामिन ई इन सब में पाया जाता है। बच्चों एग्जाम में जब भी प्रश्न आते हैं ना, सोर्सेस नहीं पूछता है, सोर्सेस पूछता है विटामिन ए के और विटामिन सी के सिर्फ। बाकी आप किसी के याद करो ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अब बात करते हैं कि जो विटामिन ई है ये हमारी बॉडी में करता क्या है, इसका काम क्या होता है, इसे बहुत ध्यान से समझना। सोर्सेस अपने आप लिखना, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में विटामिन ए और विटामिन सी दो के सोर्सेस आते हैं, ई वगैरह कोई नहीं पूछता है, ठीक है? चल खीरे में विटामिन ई होता है, टमाटर में, सब्जियों में पानी निकलता है, पानी होता है, उसमें विटामिन ई होता है। अब आओ जरा यहाँ पे, ये करता क्या है? इसकी प्रॉपर्टी होती है, विटामिन ई को कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है क्योंकि इस विटामिन में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। एंटीऑक्सीडेंट को हिंदी में बोलते हैं प्रतिऑक्सीकारक विटामिन। प्रतिऑक्सीकारक विटामिन, अरे आपने सुना होगा बहुत बार कि जो हल्दी है वो एंटीऑक्सीडेंट होती है, टमाटर एंटीऑक्सीडेंट होता है। आपके घर में आपकी बहन होगी, आपकी मम्मी वगैरह क्या करती है, टमाटर को अपने फेस पे लगाती रहती है, हल्दी को बेसन में मिला के अपने फेस पे लगाती रहती है, दही को लगाती रहती है ना? बोलते हैं जैसे शादी से पहले हल्दी की रस्म होती है तो उसमें हल्दी फेस पे और इन सब पे लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि हल्दी जो होता है वो आपकी स्किन में निखार लाता है, त्वचा के अंदर ग्लो लाता है। क्यों? क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। हल्दी हो गया, टमाटर हो गया, खीरा हो गया, ये सब एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स वाली चीजें होती हैं। अब इस एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है बस ये सुनो, है ना? एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है वो सुनो बच्चों। देखो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाती हूं, आपको ये ध्यान से समझना कि एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है। बेसन, हल्दी, टमाटर, खीरा ये सब एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाले होते हैं, इसलिए इनको स्किन वगैरह पे लगाते हैं ना। अब समझ रहा होता क्या है? हमारी बॉडी में एक दिन में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, आप जानते हैं हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। यस, तो होता क्या है क्या कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जब वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे फ्री ऑक्सीजन निकलते हैं, मुक्त ऑक्सीजन निकलते हैं। देखो बेटा बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो हमारी बॉडी में क्या निकलते हैं? बहुत सारे फ्री ऑक्सीजन निकलते हैं, मुक्त ऑक्सीजन निकलते हैं। और ये फ्री ऑक्सीजन, फ्री का मतलब क्या? फ्री पड़ा है, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा है, फ्री पड़ा है, फ्री लिखना आगे। एक होता है ऑक्सीजन, जिस ऑक्सीजन का केमिकल रिएक्शन में कुछ काम आ गया उसको हम बोलेंगे काम करने वाला ऑक्सीजन। लेकिन कुछ ऑक्सीजन होते हैं वो फ्री पड़े होते हैं हमारी बॉडी में, और ये जो फ्री ऑक्सीजन होते हैं ना बेटा ये खतरनाक होते हैं हमारी बॉडी में। ऐसे ऑक्सीजन जो किसी केमिकल रिएक्शन में निकले हो और वो कोई काम नहीं करे, वो फ्री पड़े हैं, तो पता है ये ऑक्सीजन आके क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं, हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं को मारना शुरू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मारना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर ये फ्री ऑक्सीजन आपकी स्किन की सेल्स में गए, हमारी जो त्वचा है उसकी सेल्स में गए, तो हमारी स्किन की सेल्स को ये क्या कर देंगे? स्किन सेल्स को मार देंगे, त्वचा की कोशिकाएं मर जाएंगी। और स्किन सेल्स जब मर जाती हैं तो डेड सेल्स की लेयर आपकी स्किन के ऊपर आके ऐसे चिपक जाती है। जैसे आपकी स्किन के अंदर निखार नहीं बचता है, आपकी स्किन के ऊपर जब डेड सेल्स की लेयर लग जाती है तो त्वचा रुखी हो जाती है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, है ना? तो ये फ्री ऑक्सीजन स्किन की सेल्स में गए तो स्किन सेल्स को मार देते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो लटक जाती है, झुर्रियां पड़ जाती है, स्किन में ग्लो नहीं रहता है, डेड सेल्स ज्यादा हो जाती है स्किन के ऊपर। अगर ये फ्री सेल्स गए आपके हार्ट सेल्स के पास, हार्ट सेल्स हृदय की कोशिकाओं के पास गए तो हार्ट सेल्स को मार देंगे, और हार्ट की सेल्स मर जाएंगी तो आप समझिए हार्ट फेल हो जाएगा, हार्ट अटैक पड़ जाएगा। अगर ये फ्री ऑक्सीजन गए हमारे आई की सेल्स में, आई सेल्स में कल बताया था हमारी आंखों में दो कोशिकाएं होती हैं, तो आई सेल्स को मार देते हैं, आंखों की सेल्स खराब हो जाती है, विजन वगैरह अंधेरा जो विजन होता है वो ब्लर हो जाता है। अगर ये फ्री ऑक्सीजन गए हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स, जैसे लड़कों के अंदर रिप्रोडक्टिव सेल्स को क्या बोलते हैं? स्पर्म्स, शुक्राणु कोशिकाएं बोलते हैं, और लड़कियों की जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उसको ओवा, ओवम या अंडाणु कोशिकाएं कहते हैं। तो अगर ये फ्री ऑक्सीजन गए स्पर्म्स और ओवा के पास, लड़कों की सेल्स जो शुक्राणु कोशिकाएं उनको मार देते हैं फ्री ऑक्सीजन, और लड़कियों के अंदर जो ओवा सेल्स होती हैं जो अंडाणु कोशिकाएं होती हैं उनको मार देते हैं। इसका मतलब मैम ये फ्री ऑक्सीजन तो बहुत डेंजर है। हाँ जी मैम। अब बच्चों ऐसा कोई भी चीज, ऐसा कोई भी केमिकल, ऐसा कोई भी कंपाउंड जो इन फ्री ऑक्सीजन को मार दे, जो इन फ्री ऑक्सीजन को मार दे ताकि हमारी सारी सेल्स अच्छी रहें, ये सारी सेल्स हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, तो उस कंपाउंड को, उस केमिकल को एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं हम। क्या समझ में आया? एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? एंटी का मतलब क्या होता है? विपरीत। ऑक्सीडेंट का मतलब इस फ्री ऑक्सीजन को मार दे। तो टमाटर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, तो टमाटर को अगर आप अपनी स्किन पे रगड़ते हो तो टमाटर के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स हैं वो आपकी स्किन में जो फ्री ऑक्सीजन होते हैं उनको मार देते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन में सेल्स डेड नहीं होती और आपकी त्वचा में निखार रहता है। हल्दी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड रखता है, जिसकी वजह से हल्दी अगर फेस पे लगाते हो आप तो आपकी स्किन में निखार आता है। इसलिए शादी से पहले हल्दी लगाई जाती है, हल्दी की रस्म की जाती है ताकि दुल्हा दुल्हन की स्किन में
जाए तो अच्छा ग्लो करे। तो ऐसा कोई भी केमिकल, ऐसा कोई भी कंपाउंड, कोई भी यौगिक, ऐसा कोई भी फल फ्रूट जो फ्री ऑक्सीजन को खत्म कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। तो विटामिन ई वाले जितने भी सोर्सेज होते हैं, जितने भी स्रोत होते हैं विटामिन ई के, वो सारे कौन सी प्रॉपर्टी लेके रखते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। इसीलिए हम कहते हैं विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहलाता है। तो एग्जाम में कभी भी आ जाए कि किस विटामिन को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं, तो एक्चुअली दो विटामिन होती है, विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है। तो अभी हमने विटामिन ई पढ़ लिया, क्या बताओ मेरी बात समझ में आई? जी हाँ, मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब सुनो जरा, अगर विटामिन ए की क्या हो जाए हमारे बॉडी में, डेफिशिएंसी हो जाए, आप विटामिन ई भरपूर मात्रा में नहीं खाओगे, तो क्या हो जाएंगी? बीमारियां हो जाएंगी। तो इस विटामिन की कमी के कारण कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, तो वो सुन लो। अगर आप ये विटामिन नहीं खाओगे तो आपके बॉडी में फ्री ऑक्सीजन ज्यादा रहेंगे, और यही फ्री ऑक्सीजन आपकी स्किन की सेल्स को जाके मार देंगे, और स्किन के ऊपर आपकी त्वचा में ऊपर की तरफ डेड सेल्स की लेयर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन लटक जाती है, स्किन में ग्लो नहीं रहता है, चमक नहीं रहती है, और आपकी स्किन में झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती हैं। इसको कहते हैं अर्ली एजिंग होना, उम्र से पहले बुढ़ापा आ जाना। आपकी उम्र 30 साल की, आप दिखोगे 40 साल के। तो लिखिए, इसकी कमी के कारण जो पहली बीमारी होती है उसको कहते हैं अर्ली एजिंग। अर्ली एजिंग का मतलब होता है बेटा उम्र से पहले बुढ़ापा आना। अब इसके सिम्पटम्स लिखने की जरूरत नहीं है, इसके सिम्पटम्स में बस आप लिख लेना, उम्र से पहले बुढ़ापा आने का मतलब है आपकी स्किन लटक जाती है, स्किन पर झुर्रियां आ जाती हैं। ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप विटामिन ई भरपूर मात्रा में लेते हो तो आपकी स्किन ग्लो करती है, आपकी स्किन त्वचा एकदम हेल्दी रहती है। आपकी उम्र होगी 30 साल, आप दिखोगे 25 साल के। ठीक है, तो इस विटामिन की कमी से क्या हो जाता है? अर्ली एजिंग हो जाती है। इसीलिए बच्चों मेडिकल स्टोर पे विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं। आप मेडिकल स्टोर पे जाना, 20 रुपए के 2-4-5 कैप्सूल आ जाते हैं, 100 रुपए का पूरा पत्ता आ जाता है। तो वो विटामिन ई के कैप्सूल लाओ, उन्हें नारियल के फोड़ो, फोड़ के उसके अंदर का जो विटामिन ई है वो निकालो, हथेली पे उसके अंदर क्या डालो? कोकोनट ऑयल डालो, नारियल का तेल डालो, उसको फेस पे लगा लो। लड़कियां जानती हैं चीजें अच्छे से। ठीक है, ये सारी बातें लड़कियां जानती हैं, ये सारी बातें है ना। विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं, स्किन में ग्लो पैदा करते हैं, वो अच्छे होते हैं, लेकिन रेगुलर लगाओगे तो उसका इफेक्ट जल्दी आता है। पहला। दूसरा, इसी विटामिन की कमी से हो जाता है कैटरेक्ट। अब कैटरेक्ट को हिंदी में कहते हैं मोतियाबिंद बच्चा, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है बच्चों? मोतियाबिंद में आपकी आंखों की सेल्स के ऊपर डेड सेल्स आ जाती हैं। आंखों की अंदर जो सेल्स होती है उसके बाहर झिल्ली आ जाती है, मेम्ब्रेन आ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर विटामिन ई सही मात्रा में नहीं लोगे तो यही फ्री ऑक्सीजन जाएंगे और आंखों की कोशिकाओं को नष्ट करना शुरू कर देंगे, आंखों की कोशिकाओं के बाहर झिल्ली बना देंगे, जिसकी वजह से आपको धुंधला दिखाई देगा। तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहेगा कैटरेक्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर वो काला चश्मा पहन के रखना पड़ता है कुछ महीने तक, है ना। तो कैटरेक्ट, इसी विटामिन की कमी से कैटरेक्ट भी हो सकता है। इसी विटामिन की कमी से तीसरा बीमारी हार्ट अटैक भी आ सकता है। हार्ट अटैक को हिंदी बोलते हैं हृदय आघात। हृदय आघात पड़ सकता है। क्यों पड़ सकता है? क्योंकि विटामिन ई भरपूर मात्रा में नहीं लिया तो ये फ्री ऑक्सीजन आपकी हार्ट की सेल्स को मारना शुरू कर देंगे, जाके हृदय की कोशिकाओं को मार देंगे, और हार्ट की सेल्स मर जाएंगी तो समझ सकते हो हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। जी हां, अब देखो ये कहना गलत होगा कि अकेला विटामिन ई की कमी से हार्ट अटैक आ जाता है, ये नहीं कह सकते हो। और भी बहुत सारे सिम्पटम्स होते हैं और उसी समय आपके बॉडी में विटामिन ई की भी कमी हो जाए तो हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, चौथा, इस विटामिन की कमी से फर्टिलिटी रेट डिक्रीज हो जाती है। फर्टिलिटी डिक्रीज होना, फर्टिलिटी डिक्रीज होने को बोलते हैं निषेचन की दर घट जाती है। बच्चों, लड़कियों के अंदर जो अंडाणु बनते हैं, लड़कों के शरीर में जो शुक्राणु बनते हैं, ये दोनों जब आपस में जुड़ते हैं, इनका फ्यूजन होता है तो एक नया सेल बनता है, एक जाइगोट बनता है। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन, इसको निषेचन कहते हैं, और उसी जाइगोट से पूरा बच्चा बन जाता है। अब आप सोचिए, अगर ये फ्री ऑक्सीजन होंगे तो आपके लड़कों के अंदर स्पर्म का काउंट कम हो जाता है, स्पर्म की क्वालिटी बेकार हो जाती है, लड़कियों के अंडाणु अच्छे से नहीं बन पाते, वो फर्टाइल नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे लड़का लड़की क्या हो जाते हैं? स्ट्राइल कहलाते हैं, बांझ कहलाते हैं। तो जब लड़का और लड़की की फर्टिलिटी रेट डिक्रीज हो जाती है तो बच्चों को क्या हो जाते हैं? वो स्ट्राइल हो जाते हैं, और स्ट्राइल का मतलब होता है बांझ हो जाते हैं। अब आप में से कुछ लड़के बोलेंगे बांझ तो सिर्फ लड़की होती है। अरे भैया, किसने कहा? एक बच्चा पैदा करने के लिए 50% लड़के का योगदान होता है, 50% लड़की का योगदान होता है। दोनों की जब रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है तभी जाके बच्चा हो पाता है। अब सुनिए एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। कौन सा विटामिन है जिसको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं? तो आंसर क्या करोगे? विटामिन ई। फ्री ऑक्सीजन को नष्ट करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ई। किस विटामिन की कमी से उम्र से पहले बुढ़ापा आ जाता है, स्किन लटक जाती है, स्किन पे झुर्रियां आ जाती है, स्किन में ग्लो नहीं रहता है ना, पिगमेंटेशन हो जाता है, ये सारा आपको याद रखना है। किस विटामिन की कमी से, अत्यधिक कमी से मोतियाबिंद जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है? किस विटामिन की अत्यधिक कमी से हार्ट अटैक जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है? किस विटामिन की कमी से स्ट्राइल बांझ बना सकता है, यानी कि फर्टिलिटी रेट डिक्रीज हो सकती है, निषेचन की दर घट सकती है लड़का और लड़की दोनों में। तो वो कौन सा विटामिन है? विटामिन ई होता है बच्चों, विटामिन ई होता है। सबसे ज्यादा अच्छा होता है स्किन के लिए विटामिन ई, विटामिन ई। इसीलिए आजकल लड़कियां देखने में विटामिन ई की सीरम आती है, वो लगाती है फेस पे, विटामिन ई के कैप्सूल्स खाती भी हैं, विटामिन ई के कैप्सूल्स त्वचा पे लगाती भी हैं। राइट, चलिए ये हो गया विटामिन ई के बारे में, बस इतना ही याद रखना था। अब नेक्स्ट विटामिन के। अगला कौन सा विटामिन है? विटामिन के। विटामिन के केमिकली किस नाम से प्रेजेंट होता है? तो लिखिए, विटामिन के का केमिकल नेम होता है फाइलोक्विनिन। लिख दीजिए, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम फाइलोक्विनिन, फाइलोक्विनिन। कुछ बुक्स वाले नेफ्टोक्विनिन भी लिखते हैं, वो भी ठीक है, फाइलोक्विनिन हो गया। अब विटामिन के किसमें होता है ज्यादा? जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं उन सब में विटामिन के की मात्रा ज्यादा होती है। हरी सब्जियां क्या क्या होगी? सबसे अच्छा सोर्स होता है इसका गोभी और मेथी। सर्दियों में मेथी के पराठे खाते हो ना, सर्दियों में मेथी आती है ना, वो मेथी सबसे अच्छा सोर्स होता है विटामिन के का। विटामिन के भर भर के होता है इन दो चीजों के अंदर। ये देखो मैंने लिखा विटामिन के फूड्स, सारी हरी चीजें दिख रही होंगी आपको, देख लो, सारी हरी चीजें दिख रही होंगी। अब आप देख लो क्या क्या खाते हो आप इसमें से, कुछ ना कुछ तो खाते होंगे इसमें से, है ना। जैसे ये रही कैबेज, बंद गोभी, हरी होती है, बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन के का। एवोकाडो अगर आप खाते हो तो खैर महंगा आता है ना, तो ये विटामिन के का अच्छा सोर्स। खीरे में विटामिन के भर भर के होता है। हरी बीन्स, ग्रीन बीन्स खाते हैं ना, बीन्स आती है उसके अंदर, कीवी हरा निकलता है अंदर से, हाँ जी, हरा एप्पल, हाँ ग्रीन एप्पल भी आते हैं, कच्चे बोलते हैं हमारे यहाँ, कच्चे नहीं होते, पके होते, जापान में आते हैं। ठीक है, आप बता सकते हो ब्रोकली हो गया, ग्रीन ग्रेप्स हरे अंगूर हो गया, लेमन में भी पाया जाता है, लेमन जब कच्चा होता है विटामिन के की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये जितने भी सारे क्या आपके हरे कलर वाली सब्जियां होती हैं, पालक, मेथी, धनिया, साग, साग खाते हैं सर्दियों में हम, तो सर्दियों में हम विटामिन के भर भर के लेते हैं बच्चों। तो ये विटामिन के होता है जो हरी सब्जियों के अंदर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स या ग्रीन कलर के जो सैलेड खाते हो, सलाद में खाते हो चीजें, या जितने भी फ्रूट्स खाते हो हरे रंग के, उनमें ज्यादा मात्रा में पाई जाती है क्या? विटामिन के पाया जाता है। सोर्स नहीं लिख पाऊंगी मैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेस्ट सोर्स लिखना है तो लिख देना। एक तो मेथी में ज्यादा होता है बच्चों, ये जो हम मेथी खाते हैं ना उसमें होता है, हरी मेथी, पीली वाली की बात नहीं कर रही हूं, पीली मेथी के तो बहुत फायदे हैं बच्चों, मेथी हो गया, और पालक में ज्यादा होता है ये, साथ में लिख देना गोभी, बंद गोभी में ज्यादा होता है बच्चों, है ना, उसमें ज्यादा होता है। ये तीन चार मैंने बेस्ट सोर्स लिख दिया, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये करता क्या है, इसका काम क्या होता है? अगर किसी ने ब्लड वाला चैप्टर पढ़ रखा है तो वहां पे मैंने साफ साफ लिखवाया था, विटामिन के ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है, विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो लिख दो, इट इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग, इट इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, यह रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। अब ये रक्त का थक्का क्या होता है बच्चों? जब आपको चोट लगती है तो आपका खून निकलता है, थोड़ी देर के बाद वो खून निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि जहां पर आपको चोट लगी थी उस हिस्से पे ब्लड का क्लॉट जम जाता है। ब्लीडिंग को रोकने के लिए, रक्त के बहाव को रोकने के लिए जो केमिकल प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में, जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, उसे हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, उसे हम रक्त का थक्का जमना कहते हैं। बच्चों विटामिन के क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग की कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको, है ना। रक्त का थक्का जमने की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, और उन रासायनिक अभिक्रियाओं में विटामिन के एज ए कैटलिस्ट काम करता है। बच्चों कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक वो होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ऐड कर देते हैं तो उस रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड फास्ट हो जाती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जल्दी जल्दी खत्म करवाना है, जल्दी जल्दी करवाना है, तो उसमें कैटलिस्ट डाल दो। तो ब्लड का क्लॉट होता है तो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिस जगह चोट
लगी है उस जगह, तो उस रासायनिक अभिक्रिया में विटामिन के एज ए कैटलिस्ट काम करता है। ये तो आप लोग पढ़ लेते हो कि विटामिन के ब्लड का क्लॉट करवाता है, लेकिन क्या काम करता है वो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में एज ए कैटलिस्ट काम करता है। अब बच्चों जब तक ब्लड का क्लॉट नहीं होता है तब तक ब्लीडिंग होती रहती है, खून बाहर निकलता रहता है। तो अगर हम लोगों में विटामिन के की कमी हो जाए तो ब्लड का क्लॉट या तो देरी से बनेगा या बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शंस की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं विटामिन के भरपूर मात्रा में लेना चाहिए, नहीं तो भैया अगर कभी चोट लगी है तो ब्लड का क्लॉट देरी से बनेगा। अब जितना देरी से ब्लड का क्लॉट बनेगा उतना ही ज्यादा आपको ब्लीडिंग हो जाएगी। तो लिख दो कि इसकी डेफिशिएंसी डिजीज एक ही है बच्चों, इसकी कमी के कारण एक ही बीमारी होती है, वो क्या, तो ब्लड क्लॉट या तो बनता नहीं है या देरी से बनता है। कमी के कारण रोग या बीमारी कौन सा रोग हो जाता है, तो लिख देना या तो रक्त का थक्का बनेगा ही नहीं, नो ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, या रक्त का थक्का जमेगा लेकिन वो देरी से जमेगा, समय ज्यादा ले लेगा, और जितना ज्यादा समय ब्लड क्लॉटिंग में उतनी ही ज्यादा ब्लीडिंग, आपको खून बाहर निकल जाएगा आपका। तो लिख दीजिए रक्त का थक्का नहीं जमेगा। एग्जाम में आता है किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, विटामिन के, या एग्जाम में पूछता है कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, विटामिन के, कैसी हेल्प, एज ए कैटलिस्ट, एज ए उत्प्रेरक की तरह काम करता है, ठीक है। या आप लिख देना ब्लड का क्लॉट बनेगा लेकिन वो देरी से बनेगा, यानी कि क्लॉटिंग टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। वैसे क्लॉटिंग टाइम 5 से 8 मिनट होता है, लेकिन अगर विटामिन के की कमी हुई तो आधा घंटे बाद क्लॉट बनेगा, तो आधे घंटे में सारा खून निकल जाएगा मैम, है ना। तो लिख देना क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो सकता है। अब क्लॉटिंग टाइम बढ़ा तो ब्लीडिंग टाइम बढ़ेगा भैया, क्लॉटिंग टाइम यानी रक्त का थक्का जमने में देरी हो जाएगी बच्चों, और देरी हो जाएगी तो समझ नहीं आ सकता आपको क्या हो जाएगा। तो विटामिन के को फाइलोक्विनिन बोलते हैं। विटामिन के हरी सब्जियों में, हरे सलाद में, हरे फ्रूट्स में ज्यादा होता है, और विटामिन के जो होता है वो ब्लड के क्लॉट में हेल्प करता है। ये क्वेश्चन को स्टार कर लेना, बहुत बार एग्जाम में आता है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, व्हिच विटामिन इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। बस इतना याद करना विटामिन के बारे में, है ना। अब आप मुझे ये बताओ कि हमारे बॉडी में 4 विटामिन ऐसे थे जो फैट में घुलते हैं, जो वसा में घुलते हैं। कौन कौन से, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये 4 विटामिन जो मैंने आपको पढ़ाए हैं ये हमारी बॉडी में जाकर किसमें डिसॉल्व होते हैं, फैट में घुलते हैं। ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, और मैंने आपको बताया था कि वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो हमारे लीवर में स्टोर हो सकते हैं, ठीक है, वो हमारी यकृत में भंडारित हो जाते हैं। इसलिए अगर कभी भी हमारी बॉडी में विटामिन ए, डी, ई, के की थोड़ी बहुत कमी होती है तो हमारा लीवर कहता है कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास है विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे पानी में घुलनशील विटामिन। मैं ब्यूटी विटामिन किसको कहते हैं बेटा, सुनिए जरा। जो विटामिन ई होता है उसी को ब्यूटी विटामिन कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको ब्यूटी विटामिन, मैंने कहा ना कि ये विटामिन आपकी स्किन में निखार लाता है, त्वचा में ग्लो पैदा करता है, स्किन को झुर्रियों से, रिंकल से बचाता है, स्किन को टाइट करने में हेल्प करता है। इसीलिए हम विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहते हैं, इसे सुंदरता या सौंदर्य बढ़ाने वाला विटामिन कहते हैं। हाँ, आ सकता है एग्जाम में कोई बड़ी बात नहीं है, किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहते हैं, किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहते हैं, किस विटामिन को ब्यूटी सनशाइन विटामिन कहते हैं, कौन से विटामिन को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं, कौन सा विटामिन इम्यूनिटी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ये तो सारे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, ये तो एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ओके मोहित कुमार, आगे बात समझ में। चलो अब हम पढ़ेंगे ऐसे विटामिन जो पानी में सॉल्युबल होते हैं, वो कौन कौन से हैं। मैं बालों के लिए कौन सा विटामिन होता है आगे आएगा ना, थोड़ा पेशेंस रखो। पानी में घुलनशील विटामिन 2 होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन 2 होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। पहले हम सी पढ़ेंगे फिर हम विटामिन बी पढ़ेंगे। तो पहले लिख दो विटामिन सी, कौन सा बच्चों, विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है, ये केमिकली किस नाम से जाना जाता है, तो विटामिन सी का केमिकल नाम होता है, इसका रासायनिक नाम होता है, इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। केमिकल नेम, इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ये एक एसिड के रूप में पाया जाता है और जिस एसिड का नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। हिंदी में सेम नाम है, बस एस्कॉर्बिक अम्ल कह देते हैं बेटा। अब बात आती है कि विटामिन सी के सोर्सेज क्या है। हाँ बिल्कुल, इसके सोर्सेज एग्जाम में आते हैं, मैं जिसके बता रही हूं बस वही आपको याद रखने हैं। क्या खाएं कि आपको विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिले। बच्चों जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, सिट्रस फ्रूट का मतलब होता है खट्टे फल, खट्टे फल, जितने भी फल आप खाते हो और वो खाने में आपको खट्टे लगते हैं उन सब में विटामिन सी होता है। अब मुझे बताओ कौन कौन सा फल जो आप खाते हो उसमें वो आपको खट्टा लगता है। आप जानते हो लेमन खट्टा होता है, नींबू खट्टा लगता है, जी हाँ, तो नींबू में विटामिन सी भर भर के होता है। आपने खाए होंगे अंगूर, अंगूर बहुत अच्छा सोर्स होता है बेटा, इसका खट्टा लगता है, जी हाँ। मैम आंवला खट्टा लगता है, आंवला बहुत अच्छा सोर्स होता है बेटा, किसका, विटामिन सी का। आप इमली खाते हो, इमली खट्टी लगती है, हाँ जी मैम, उसमें भी विटामिन सी भर भर के होता है। आप ऑरेंज संतरा खाते हो, मौसमी खाते हो, इन सब में क्या होता है बेटा, आपका विटामिन सी भर भर के होता है। एग्जाम में आता है कि सबसे अच्छा सोर्स कौन है विटामिन सी का, तो विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स सुनो, आंवला होता है, अंगूर होता है और नींबू होता है। अब वो आपके क्वेश्चन के ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑप्शन है एग्जाम में। कच्चा अमरूद खाते हैं तो वो थोड़ा खट्टा लगता है, कच्चे अमरूद में विटामिन सी होता है। कच्चा आम कितना खट्टा लगता है, उसमें भी विटामिन सी होता है। और मैं आपको बता दूं जो हरी मिर्च होती है ना उसमें भी विटामिन सी होता है। हाँ, जनरली आप लोगों ने पढ़ा होता है कि विटामिन सी तो खट्टे फलों में होता है। बेटा खट्टे फल रिच सोर्स है, रिच का मतलब ज्यादा मात्रा में विटामिन सी। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब में विटामिन सी नहीं होता है, सब्जियों में लगभग सारी सब्जियों में विटामिन सी होता है। तो जो ग्रीन चिलीज होती है ना बेटा, हरी मिर्च बहुत अच्छा सोर्सेज है, किसका आप बताओगे, हरी मिर्च में विटामिन सी भर भर के पाया जाता है, लेकिन जनरली हम लोग बोलते हैं खट्टे फलों में ज्यादा होता है। हरी मिर्च में होता है, लाल मिर्च में नहीं होता विटामिन सी। हाँ, मौसमी, हाँ मौसमी हो गई, आंवला हो गया, अंगूर हो गया, वैसे इसके अच्छे सोर्सेज ये तीनों हैं। इन तीनों में बहुत अच्छा विटामिन सी होता है। नींबू, नींबू देखो बच्चा, नींबू खाना चाहिए। अगर आप सब्जी के साथ नींबू खा रहे हो ना तो ऐसा नहीं है कि आपने सब्जी चढ़ा रखी है गैस के ऊपर, उसमें वहीं पे नींबू निचोड़ दिया, वो नींबू काम कर लेता है। सब्जी जब पक जाती है, सब्जी दाल पकने के बाद वो थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, तब उसमें नींबू ऐड करके खाओ, तब अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता, अच्छा तो लगता है, लेकिन तब जाकर वो विटामिन सी ज्यादा अच्छे से दे पाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि इन सब में क्या होता है, विटामिन सी भर भर के पाया जाता है। अब विटामिन सी क्या क्या करता है, ऐसे लगा लगा के एरो पॉइंट्स लिखते जाओ बच्चों। जब कोरोना आया था तो लोग विटामिन सी की दवाई खा रहे थे, है ना, टैबलेट खा रहे थे, और एक समय के बाद मेडिकल स्टोर पे विटामिन सी मिलता ही नहीं था, आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, है ना, याद है ना। क्यों, क्योंकि विटामिन सी काम करता है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है विटामिन सी। इसी विटामिन सी, इसीलिए कोविड के समय कोरोना ना हो इसलिए हमें इम्यून सिस्टम अच्छा करना पड़ा था उस समय जिसकी जितनी अच्छी इम्यूनिटी वो उतना ही ज्यादा बीमारियों से दूर रहता है। तो विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाने वाला विटामिन होता है। अभी तक मैंने आपको एक विटामिन ए पढ़ाया था जो इम्यूनिटी बढ़ाता है, और एक विटामिन सी, ये दोनों विटामिन इम्यूनिटी बढ़ाने वाले विटामिन होते हैं बेटा। तो लिख दो
पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट लिखो, विटामिन सी इम्यूनिटी इंक्रीज करता है। इम्यूनिटी इंक्रीज का मतलब है हिंदी में लिखना, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, बीमारियों से बचने में हेल्प करता है। जो भी रोग करने बाहर से बैक्टीरिया वायरस आते हैं उनको खत्म करने का काम करता है विटामिन सी। अब मैंने बताया दो विटामिन इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, कौन कौन से, विटामिन ए और विटामिन सी। मैं दोनों में ज्यादा अच्छा इम्यूनिटी कौन सा बढ़ाता है, विटामिन सी। इसीलिए आप या तो कोरोना के समय लोग विटामिन सी की दवाई मुंह में चूस-चूस के खा रहे थे और एक समय के बाद मेडिकल स्टोर पे विटामिन सी मिलना ही बंद हो गया था, आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। ठीक है, चलो अगला, इसी विटामिन को कहा जाता है एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन। एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन, एंटी कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर रोधी विटामिन कहलाता है बेटा। ये कैंसर से बचाता है। हाँ देखो, कैंसर करने वाली चीजों को कार्सिनोजेनिक कहा जाता है, जो कैंसर को होने से बचाते हैं उन्हें एंटी कार्सिनोजेनिक कहते हैं। तो विटामिन सी एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन कहलाता है। ये कैंसर रोधी विटामिन है, ये कैंसर से बचाने का काम करता है। जी हाँ, विटामिन सी जो होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, वो कैंसर सेल्स को पनपने नहीं देता है, इसीलिए हम कहते हैं एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन। ये एग्जाम में बहुत बार आता है, किस विटामिन को एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन कहते हैं, विटामिन सी को कहते हैं। अगला सुनिए, विटामिन सी जो होता है वो वुंड हील करने का काम करता है, ये वुंड हीलिंग विटामिन कहलाता है। अब वुंड हीलिंग का मतलब है ये घाव को भरता है बेटा, ये घाव भरने में सहायक होता है। तो अगर आपको चोट लगी है कहीं पर भी, तो घाव पड़ गया है, तो उस घाव को भरने का काम कौन सा विटामिन करता है, विटामिन सी करता है। आप याद करो, मैंने कहा था प्रोटीन घाव भरने में सहायक होता है। तो अगर आपसे पूछे एग्जामिनर कौन सा बायोमोलिक्यूल या कौन सा न्यूट्रिएंट है जो एनर्जी भी देता है और घाव भी भरता है, वो प्रोटीन है। लेकिन कौन सा न्यूट्रिएंट है जो एनर्जी नहीं देता लेकिन घाव भरता है, तो विटामिन सी है। कहीं पर भी आपको छोटा मोटा घाव होता है, उसको भरने का काम किसका होता है, विटामिन सी का होता है। तो अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो आपके घाव जल्दी से नहीं भरते हैं बच्चों। अगला काम पहले मैं लिखवाती हूं, फिर आपको बताती हूं। देखिए, इट इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ कोलेजिन। मतलब कोलेजिन कहां पढ़ाया था, याद करो, याद करो, मैंने आपको कोलेजिन कहां पढ़ाया था, हिंदी में लिखो, यह विटामिन कोलेजिन के निर्माण में सहायक होता है। यह विटामिन कोलेजिन के निर्माण में सहायक है। आपको याद है मैंने कहा था हमारी त्वचा के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, कोलेजिन होता है। तो ये कोलेजिन जब तक हमारी स्किन में है, हमारी स्किन तो बहुत अच्छी रहती है। आजकल लड़कियां कोलेजिन की ट्रीटमेंट करवा रही है ना। तो आपकी स्किन के अंदर जो कोलेजिन नाम का प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन को बनाने में सहायक होता है विटामिन सी, विटामिन सी। और ये कोलेजिन किसमें पाया जाता है, पिछली क्लासेस में पढ़ा चुकी हूं, ये कोलेजिन हमारी स्किन में, हमारी त्वचा में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। तो जब तक विटामिन सी खा रहे हो तब तक आपकी स्किन के अंदर कोलेजिन अच्छी मात्रा में बन रहा है। इसका मतलब है स्किन को अच्छा रखना है तो विटामिन सी और विटामिन ई दोनों लेने पड़ेंगे। जी हां, विटामिन ई और विटामिन सी दोनों आपकी स्किन में ग्लो, चमक पैदा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, विटामिन सी जो होता है इसको हीट सेंसिटिव विटामिन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हीट सेंसिटिव विटामिन कहते हैं। ये उष्मारोधी विटामिन कहलाता है। बहुत ज्यादा हीट दे दी, बहुत ज्यादा उष्मा दे दी, तो ज्यादा उष्मा पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है बेटा। हाँ, कुछ लोगों की ना आदत होती है सब्जी को बहुत ज्यादा पकाते हैं, बहुत ज्यादा पकाते हैं और फिर खाते हैं। बेटा ज्यादा सब्जियां पकाने से उनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए डॉक्टर हमेशा कहते हैं थोड़ी सी कच्ची सब्जी खाया करो। कच्ची का मतलब एकदम कच्ची खाना शुरू मत कर देना, सब्जी पकाओ लेकिन थोड़ा सा कच्चा रखो, एकदम उसको घोल बना के ना खाओ उसका, क्योंकि ज्यादा हीट पर विटामिन सी तो खत्म ही हो जाता है। ये हीट सेंसिटिव विटामिन होता है, अगर इसको ज्यादा हीट दे दी तो बच्चा ये विटामिन वहां पे खत्म ही हो जाता है। अब अगला पॉइंट लिखो, ये इकलौता ऐसा विटामिन होता है जो दूध में नहीं पाया जाता। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कौन सा विटामिन है जो दूध में बिल्कुल नहीं होता, विटामिन सी। तो लिख दो, इट इज एब्सेंट इन मिल्क, इट इज एब्सेंट इन मिल्क। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, विटामिन सी। यह दूध में नहीं पाया जाता, यह दूध में नहीं पाया जाता। अच्छा, विटामिन सी को छोड़कर लगभग सारे विटामिन मिल्क में होते हैं बेटा। हाँ, सिर्फ विटामिन सी को छोड़ दो तो बाकी देखो विटामिन डी भर भर के दूध में होता है। विटामिन जो आगे मैं बी पढ़ाऊंगी ना, जैसे बी2 भर भर के विटामिन दूध के अंदर होता है। ए विटामिन दूध में होता है, लेकिन बच्चा विटामिन सी जो होता है वो दूध में नहीं पाया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं मिल्क इज नॉट कंसीडर्ड एज ए कंप्लीट न्यूट्रिशन। दूध को संपूर्ण आहार नहीं माना जाता। अगर आप सोच रहे हो आपका बच्चा दूध पी रहा है, बाकी सब्जियां नहीं खा रहा, आपका बच्चा हेल्दी रहेगा, तो नो, बिल्कुल नहीं रहेगा। बच्चे के लिए सब्जियां बहुत जरूरी है ना, क्योंकि सब्जियों में आप देखो ना सारे विटामिन है, जबकि दूध में तो विटामिन सी है ही नहीं। विटामिन सी तो बहुत जरूरी है, आप देखिए कितने अच्छे काम कर रहा है। अगर आपको अपनी रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है तो विटामिन सी खाना पड़ेगा, कैंसर से बचना है तो विटामिन सी खाना पड़ेगा, घाव जल्दी भर जाए आपके तो विटामिन सी खाना पड़ेगा, आपकी स्किन अच्छी रहे, कोलेजन अच्छा रहे स्किन के अंदर तो अच्छा आपको विटामिन सी खाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं दूध, पहले के जमाने में मानते थे दूध को संपूर्ण आहार, लेकिन आजकल मिल्क को हम कंप्लीट न्यूट्रिशन में कंसीडर नहीं करते हैं बच्चों। आई मेरी बात समझ में? आप सुनिए जरा नेक्स्ट पॉइंट, जब आप आप सब्जी लेके आते हो तो सब्जी को काट लेते हो, काटने के बाद उसे पानी से धोते हो। अब मैंने आपको बताया, देखो ऊपर लिखा हुआ है कि जो विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं, आप मुझे बताइए ये किस में घुलते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं ये पानी में घुलते हैं। तो अगर आपने सब्जी को पहले काट लिया उसके बाद पानी से धो लिया, तो ये पानी अपने साथ किसको बहा के ले गया, विटामिन बी और विटामिन सी को। अब उस सब्जी को पका के खाओगे तो उसमें तो विटामिन बी और विटामिन सी की कमी होगी ना। इसलिए कहते हैं सब्जियों को पहले धो दो, फिर उन्हें सुखा लो, सूख जाए उसके बाद उसे काटो, फिर सब्जी पकाओ और थोड़ी सी सब्जी कच्ची खाओ, कभी भी विटामिन की कमी नहीं हो सकती आपके अंदर। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि चावल को, कुछ लोग होते हैं चावल को पानी से 5 बार निकालते हैं, अरे भैया इसके अंदर का सब कुछ निकाल दिया तुमने पानी में, अब क्या मिलेगा चावल से। तो चावल को पानी से धो, मैं ये नहीं कहती, क्योंकि पानी से जैसे होते हैं छोटा मोटा कंकड़ होता है, धूल मिट्टी होती है, पानी के ऊपर आ जाता है। या अगर वो चावल में गंदे हाथ लगे हों या चावल में कुछ भी कोई खराब चीजें हैं, पॉलिश की वजह से पॉलिश वाले चावल आते हैं ना, तो वो हट जाता है, लेकिन एक बार पानी से निकाल लो। कुछ लोगों की आदत होती है, मैं देखती हूँ कि जो पानी चावल जो होता है उसको 5-6 बार पानी से निकाल के फिर चावल को अपना कुकर में बना के खाते हैं। बेटा उसके विटामिन खत्म कर दिया आपने, क्योंकि पानी चावल के अंदर जो विटामिन बी और विटामिन सी होगा, विटामिन बी बहुत ज्यादा होता है, जैसे बी1 है बहुत ज्यादा होता है चावल के अंदर, तो आपने खाया उसका विटामिन बी1 खत्म हो गया। तो एग्जाम में आता है कच्ची जो सब्जी होती है, जो आप कटी हुई सब्जी को धो लेते हो, कटी हुई सब्जी को धोने से कौन कौन से विटामिन खत्म हो जाते हैं। तो कटी हुई सब्जी को अगर आपने धोया है तो उसमें से 2 विटामिन खत्म कर देते हो आप, विटामिन बी और विटामिन सी। धोने से कौन कौन से विटामिन खत्म हो जाते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। क्यों होते हैं, क्योंकि विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है वो किसमें, पानी में घुलनशील होते हैं। तो पानी से आपने सब्जियों को जब धोया तो वो पानी अपने साथ विटामिन बी और विटामिन सी को बहा के ले गया। इसलिए कहते हैं हाँ बेटा राइस में छोटे मोटे कंकर आ जाते हैं तो उसको पानी से धोते हो आप, एक बार में धोते हुए आ जाते हैं, अब आप पानी में बिना धोए भी कंकर को हटा सकते हो। ठीक है, ओके। तो ये आपका विटामिन सी। अब बात आती है कि मैम अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी देखने को मिलेगी। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए, डेफिशिएंसी डिजीज, इसकी कमी के कारण कौन सा रोग हो सकता है, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी के कारण जो रोग होता है उसको बोलते हैं स्कर्वी डिजीज। कौन सी बच्ची, कौन सा बच्चा, स्कर्वी। अब स्कर्वी रोग में होता क्या है, आपके मसूड़ों से खून आने लग जाता है। स्कर्वी में क्या होता है, आपके मसूड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और मसूड़ों में अंदर की तरफ ब्लड वेसल्स होते हैं, तो जब आप बहुत ज्यादा तेज से ब्रश कर लेते हो तो आपके मसूड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, उनसे खून निकलना शुरू हो जाता है। तो स्कर्वी के अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, आपके मसूड़ों से खून निकलने लग जाता है और वो घाव जल्दी से भरता भी नहीं है। क्यों, क्योंकि विटामिन सी की कमी है। तो मसूड़े कमजोर हो जाते हैं और मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, घाव ना भरना, इम्यूनिटी डिक्रीज होना, ये सारे स्कर्वी के लक्षण होते हैं, ये सारे स्कर्वी के सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, स्कर्वी में क्या होता है, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, ब्रश करते हो आप लोग सुबह टूथपेस्ट करते हो तो उसमें आपका खून आना शुरू हो जाता है, घाव जल्दी से नहीं भरता है, कहीं पर भी इंटरनली कोई ब्लीडिंग हो रही है तो वो घाव जल्दी से भरता नहीं है। क्यों, क्योंकि आपके बॉडी में विटामिन सी की कमी है। तो विटामिन सी की कमी से डेफिशिएंसी डिजीज स्कर्वी होता है। ये बहुत बार एग्जाम में आता है, स्कर्वी किस बीमारी, किस विटामिन की कमी से होता है, तो स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से होता है।
ठीक है, तो हमने ए पढ़ लिया, डी पढ़ लिया, ई पढ़ लिया, के पढ़ लिया और विटामिन सी पढ़ लिया। अब हमारा बचा विटामिन बी, लास्ट विटामिन बचा हमारा, तो लिख दो विटामिन बी। आपकी और क्लास तो नहीं है 2 बजे? क्लास तो नहीं है, थोड़ा लंबा कर लो। कोई और मैथ्स इंग्लिश वाला क्लास तो नहीं है? लिखिए विटामिन बी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स विटामिन। ये कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, इसकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है क्योंकि आगे इसके टाइप्स होते हैं बेटा। ये आगे अलग-अलग विटामिन के टाइप्स में बंटा हुआ होता है, जैसे विटामिन बी 1 होता है, बी 2 होता है। मैम क्लास है हमारी। अच्छा, क्लास है, पॉलिटी का क्लास है, मैथ्स का क्लास है। यार बेटा ऐसे मत करो, फिर मैं क्लास 1 से ढाई में 1.5 घंटे की करना चाह रही हूँ। क्लास होगी तो फिर कैसे काम चलेगा? रोहन कुमार कैसे गलत हो गया बेटा आपका मॉक टेस्ट में? कहाँ मॉक टेस्ट लगाया था? मैम 2 बजे भी है, 3 बजे भी है, क्लास 4 बजे भी है, कितनी क्लासेस करते हो? अच्छा क्लास है, चलो कोई ना। मैं एक काम करती हूँ, किरण कुमार अगर माइक में कुछ इशू है तो मैं चेंज कर लूंगी, ठीक है? वैसे तो इशू है तो सारे बच्चों को आता है बेटा, आपको कैसे आ सकता है? चल लगातार 5 बजे तक क्लास है, अरे बाबा। चलो फिर विटामिन बी कल पढ़ेंगे बेटा। मैं तुम्हें 1.5 घंटे कैसे बताऊंगी इस क्लास को? हैं? 12:30 से कर लूं क्लास? 12:30 से 2 कर लूं? चलो कोई बात नहीं, विटामिन बी कल पढ़ेंगे और कल विटामिन वाले चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम और विटामिन की डिस्कवरी लिखवा दूंगी कल, किस को किसने की, वैसे एग्जाम में आता नहीं है ये चीजें, ठीक है बच्चों? तो ये हम आप कल पढ़ के कल अपना विटामिन चैप्टर फिनिश। अभी तो लगेगा इसको पढ़ाने में 40 मिनट लगेंगे, 40 मिनट। नहीं मैं 4 बजे टाइम नहीं रखूंगी, लेकिन मैं इस क्लास को 1.5 घंटा करना चाहती हूँ बेटा। लेकिन अब आप लोग बोलोगे हमारी क्लास है तो कैसे करेंगे बताओ? हाँ चल, कल आप कोई और क्लास कर लो, फिर आप मुझे बताओ, कल सोच समझ के बताओ कि क्या मैं 12:30 से 2 टाइमिंग कर लूं। मैं ये चाहती हूँ 1.5 घंटे की क्लास में अच्छा मतलब ज्यादा कंटेंट डिलीवर हो जाता है, तो कल आप मुझे बताना ये चीज, ठीक है?